अगर मैं आपसे पूछूं, आप आज जहां हैं, वो आपकी मेहनत का नतीजा है या आपके भाग्य का? अक्सर लोग कहते हैं, मेरे भाग्य में यही लिखा था, मैं कुछ नहीं कर सकता, किस्मत ही खराब है। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर सब कुछ भाग्य से तय है, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध क्यों करवाया? आप सुन रहे हैं टोन टेम्पल रेडियो प्रेजेंट्स कर्म योग टॉक्स, और आज का विषय है भाग्य झूठ है। जब जीवन में कुछ गलत होता है, नौकरी नहीं मिलती, मेहनत के बाद भी सफलता नहीं आती, रिश्ते टूट जाते हैं, तो इंसान सबसे पहले क्या कहता है? मेरे भाग्य में ही ऐसा लिखा था। भाग्य एक ऐसा शब्द जो इंसान को जिम्मेदारी से बचा लेता है, क्योंकि अगर सब कुछ भाग्य का है तो मुझे कुछ बदलने की जरूरत ही नहीं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी यही कह रहा था, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, सब खत्म हो जाएगा, जो होना है वही होगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ साफ है, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं, लेकिन कर्म से भागने का अधिकार भी नहीं। श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा, अर्जुन भाग्य देख लो। उन्होंने कहा, उठो कर्म करो। अब सवाल आता है, क्या भाग्य होता ही नहीं? नहीं, भाग्य होता है, लेकिन गीता के अनुसार भाग्य पिछले कर्मों का परिणाम है। आज का कर्म कल का भाग्य बनाता है। इसलिए अगर आप आज भी कह रहे हैं मेरे भाग्य में कुछ नहीं, तो असल में आप कह रहे हैं मैं आज कर्म नहीं करना चाहता। भाग्य आपको परिस्थिति देता है, कर्म आपको दिशा देता है। भाग्य कठिनाई देता है, कर्म शक्ति देता है। भाग्य आपके हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म हर पल आपके हाथ में है। सबसे बड़ा धोखा ये नहीं कि भाग्य खराब है, सबसे बड़ा धोखा ये है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। कर्मयोग कहता है, काम करो अहंकार के बिना, प्रयास करो डर के बिना, कर्म करो फल की गुलामी के बिना। क्योंकि जो कर्म में डूब जाता है, उसका भाग्य खुद रास्ता ढूंढ लेता है। आज अगर आप थके हुए हैं, निराश हैं या खुद को असहाय मान चुके हैं, तो याद रखिए, भाग्य झूठ नहीं है, लेकिन भाग्य को भगवान भी कर्म से ऊपर नहीं रखते। आप सुन रहे थे कर्म योग टॉक्स एपिसोड 1। भाग्य झूठ है, क्योंकि कर्म ही पूजा है और कर्म योग ही मुक्ति का मार्ग। जय श्री कृष्ण।